सभी उपस्थित भक्त परिजन, आज कथा शुरू होगी किष्किंधा कांड दोहा नंबर 10 के नीचे। तो किष्किंधा कांड दोहा नंबर 10 के नीचे। उससे पहले कुछ सवाल जो आए हैं, कल की कथा पर ढेर सवाल आए। हाँ, तो पहले परसों का भी एक सवाल छूट गया था, गंगा दशहरा और गंगा नहान में फर्क क्या है। गंगा नहान आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी गंगा नहाइए गंगा नहान हुआ, ठीक है। आप गंगा दशहरा के दिन नहाइए, गंगा सप्तमी के दिन नहाइए, सोमवार नहाइए, मंगलवार नहाइए, और सोमवार से लेकर के सोमवार तक रोज नहाइए, हर समय गंगा नहान हो सकता है। लेकिन गंगा दशहरा बरस में एक बार आता है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी के दिन को गंगा दशहरा कहते हैं। और गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया धरती पर आई थी, इसलिए हम लोग पूजन करते हैं और यहाँ भी पूजन हुआ। दूसरा सवाल शायद साफ नहीं हो पाया। सवाल ये था कि रामचरितमानस हमारे भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं। उत्तर है कि रामचरितमानस ही भविष्य सुधार सकती है और कोई पुस्तक नहीं सुधार सकती। इस संसार में केवल रामचरितमानस ही एक ऐसी पुस्तक है जो लोगों को जीना सिखा सकती है, और दूसरी कोई पुस्तक नहीं है। किसी की निंदा नहीं है, लेकिन हमारा अनुभव है और जैसा मैं समझता हूँ, रामचरितमानस के अलावा कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं है जो आदमी को जीना सिखा सके। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, हमारे पिछले कर्मों को समाप्त करता है, आज के समय सुख देता है और आने वाले समय को जीना सिखाएगा। केवल यही एक पुस्तक है, और यह धर्म शास्त्र है, यह वेद का मुख है। वेद रामचरितमानस के माध्यम से ही अब बोलते हैं इस कलयुग में। वेद को तो समझने वाले नहीं रहे। वेद को है भी, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है, लेकिन हम साधारण जन के लिए वेद समझना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम रामचरितमानस से ही वेद को समझ सकते हैं। तो रामचरितमानस की एक एक चौपाई वेद के एक एक मंत्र है, और रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है। तमाम लोग ये बातें कह चुके हैं, लेकिन सवाल है इसलिए कहना पड़ रहा है। पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, भाई और बहन को कैसे रहना चाहिए, बेटा और माँ को कैसे रहना चाहिए, राजा, देश का राजा और देश की प्रजा का क्या संबंध है, गरीब अमीर, विद्वान, शास्त्र, ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था, जितना सनातन धर्म का सब कुछ है, यह रामचरितमानस सिखा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम धर्म किस तरह करें, कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ कौन कौन सा करें, पैसा कैसे कमाएं, मुक्ति कैसे पाएं, यह पूरा रामचरितमानस सिखाती है। हमको बस पढ़ने की जरूरत है, और पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ही होगा, और कथा सुनने से। कल की कथा पर सवाल था कि हम आज तक सुनते आए हैं कि बाली के सामने जो आता था तो आधा बल बाली ले लेता था, और हम सुनते आए हैं कि भगवान राम ने बाली को छिप करके मारा था। ये दोनों बातें एकदम से झूठ है। 18 पुराणों में से किसी भी पुराण में यह बात नहीं लिखी गई कि बाली को ऐसा कुछ वरदान था। ये लोग अपने से बना दिए, कहीं लिखा नहीं है। हम लोग कहते हैं गप्प है, गप्प समझते हैं ना, गप्प दो अर्थ है, खा लिए गप्प कर गए, और गप्प है बस बकवास है, गप्प किए बिना मतलब की बात, ये बिना मतलब की बात है। 18 पुराणों में से यह कहीं नहीं लिखा है। कुछ लोगों ने कहा कि रामचरितमानस में तो नहीं, रामायण में तो नहीं, लेकिन हम लोग फिल्म में देखें तो फिल्म की कहानियां 99% झूठी होती है। हाँ,
और बॉलीवुड की फिल्म अगर आप देखते हैं तो एक ऐसी फिल्म है जो 2 मिनट के लिए सुख देती है देखते समय, 3 घंटे और 300 जन्म बिगाड़ देती है हमारा आपका। यही है बॉलीवुड की फिल्म। उसको देख लीजिए और भूल जाइए, ये मान के भूल जाए कि झूठी कहानी है। तो सत्य कहा है रामचरितमानस रामायण में और महाभारत में। उसका अब क्या है कि पहली बात तो सोचना चाहिए कि राम जी के पास अगर कहेंगे कि बाली आधा बल ले लेता था तो पहले नापना पड़ेगा कि भगवान का पूरा बल कितना था। 10 घोड़ा का बल था, 100 घोड़ा का बल था, 10,000 हाथी का बल था कि 50,000 हाथी का बल था, तब ना आधा होगा। भगवान का कितना बल है? अनंत बल है, तो आधा हो ही नहीं सकता। और भगवान छिप करके नहीं मारे थे। रामचरितमानस में आया, बिटप ओट देख ही रघुराई। ओट मतलब लोग सोचते हैं ओट का मतलब हिंदी में होता है पीछे से, ठीक है, लेकिन रामचरितमानस हिंदी में नहीं है। कौन सी भाषा में है? अवधी में है। तो अवधी में ओट का मतलब होता है, अरे भैया जैसे कहते हैं चक्कर आ गया जरा ओट ले लो। किसी को घुमरी आती है तो कहते हैं ओट ले लो। ओट ले लो मतलब थोड़ा सा ऐसे। तो भगवान क्या किए? अब भगवान बाली और सुग्रीव का झगड़ा देख रहे थे, अब पेड़ के उनके पीछे था, तो भगवान बस ऐसे ओट लेकर के देख रहे थे कुश्ती किस तरह हो रही है। जैसे हम लोग आनंद से कुश्ती देखते हैं ना, कुर्सी पर बैठ के, भगवान बस ऐसे ओट लगा के देख रहे थे कि किस तरह दोनों लड़ रहे हैं। बस बिटप ओट देख ही रघुराई। फिर कहेगी कि बाली के साथ जो है भगवान ने उसके बहेलिया की तरह मारा। मारे मोहि व्याध की नाई, यही चौपाई है। व्याध का मतलब है कसाई, व्याध का मतलब है बहेलिया। बहेलिया जब मारता है चिड़िया को तो किस तरह से मारता है? दया करता है? नहीं ना, बस मार देता है और गिर जाते हैं। और भोजपुरी में कहावत है ना, जब बच्चे को कभी कोई मारता है या किसी को मारता है तो लोग कहते क्या कसाई की तरह मार रहे हो, छोड़ो। तो जो कसाई है मतलब निर्दयता पूर्वक बिना दया के पिटाई करना। तो भगवान ने दया नहीं किया, मार दिया। अब कहेंगे कि भगवान ने अन्याय किया बाली के साथ। दया नहीं किया मतलब अन्याय किया। और बाली ने कहा भी कि मारे हूँ मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। किस नाते से आप मारे? मैंने कौन सा ऐसी गलती कर दी कि आप मुझे मार दिया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया? तब भगवान कारण बताते हैं। अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पापन होई। छोटे भाई की पत्नी अनुज बधु, भगिनी अपनी बहन, और भगिनी बहन के बेटा की पत्नी। साफ हो गया? बहन के बेटे की पत्नी। बहू जैसे बहन। हाँ, वो भी बेटी है, बहन भी बेटी है, एक कन्या है ना। अनुज बधु भगनी सुत नारी, अपने बेटे की पत्नी मतलब बहू। सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न हो। इनको मार ही देना चाहिए। इनके मारने से पाप नहीं बल्कि पुण्य होता है जो इनके साथ अन्याय करे। ताहि बधे कछु पाप न होई। जो अपने भाई के, छोटे भाई की पत्नी को गलत निगाह से देखे, अपने बहन को गलत निगाह से देखे, अपने बहन के बेटे की पत्नी को गलत निगाह से देखे, अपने पुत्र के पत्नी को गलत निगाह से देखे, इन ऐसे आदमी को मार देने में ही अच्छा है। मार देने से कोई पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा। इनको सोचना भी नहीं चाहिए, बस मार देना चाहिए। और
जो और दूसरा बात कहा कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। कहा तुम्हें बहुत अहंकार है अपने बल का, इसलिए मैंने तुमको मारा, और तुमने अहंकार बस अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। अब तो चोट लग जाएगी शायद किसी को कि पत्नी की बात नहीं मानेंगे तो भगवान मुझे मार देंगे। भगवान का नाम है केशव। कृष्ण भगवान क्या नाम है? केशव। केशव किस लिए नाम पड़ा भगवान का? केस, बाल। जो औरत जाति का बाल खींच के मारे भगवान उसे मार देते। किसको किसको मारा भगवान ने? रावण को मारा क्योंकि सीता जी का बाल पकड़ लिया था, ठीक है। कंस को मारा क्योंकि अपनी बहन का बाल पकड़ा था, देवकी का मारा। जिसने औरत जाति का अपमान किया भगवान ने उसे मारा। अब कहेंगे तो सुपुनखा भी तो औरत थी भगवान, अब कहेंगे यही ना। और सबसे बड़ी बात आप सोचिए, शायद कहा भी था एक दिन किसी दिन, लीन्हे से परम भगति बर मागी, उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। राम कहाय अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह जुबराज। क्या किया भगवान ने फिर? एक तो उसको मुक्ति दी, तब तक तारा आ गई और रोने लगी। छूटे केस न देह संवारा, बाल छूट गया और देह अब नहीं संभाल पा रही थी, गिर रही थी दुख में। तो भगवान ने देखा कि तारा तो बहुत व्याकुल है, तो दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया, उसको ज्ञान दिया और माया छीन ली। और क्या ज्ञान दिया? कहा तारा किस लिए रो रही हो? कहा मेरा पति मर गया। कहा पति तो तुम्हारा सोया है। अगर शरीर को पति मानती हो तो शरीर तो सोया है, दुख की बात नहीं है। अगर आत्मा को पति मानती हो तो आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा तो कभी नहीं मरेगी। अगर शरीर को प्रेम करती हो तो शरीर है, शरीर तो पड़ा है, ले जा सकती हो। कहा यह जो शरीर है यह क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 चीज से शरीर बनी है। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु। और यह अधम है, शरीर अधम है ना। अधम कैसे है? हम तो लोग बहुत मानते हैं कि शरीर बहुत पवित्र है और इतना खुश होते हैं हम अपना चेहरा देख के आईना में। खुश होते हैं ना, एकदम खुश होते हैं और खूब से सजाते भी है उसको, ठीक है। अरे भाई मैंने पढ़ा, बुरा मत मानिएगा, बोलिए। औरतें दिन भर में 10 बार आईना देखती हैं, मर्द लोग 5 बार। उल्टा है? अच्छा, अरे एक बार मंगल ये अंदर सुख है। मैंने पढ़ रहा था कि औरतें दिन भर में 10 बार आईना देखती है और मर्द 5 बार। हम कहा तो अजीब है,
आज मैंने किसी संत के बारे में पढ़ा जिन्होंने अपना चेहरा, अभी जिंदा है, उन्होंने अपना चेहरा अभी तक शीशे में नहीं देखा है। 93 ईयर के हैं, अभी तक उन्होंने अपना चेहरा देखा, आईना देखा ही नहीं है उन्होंने। और एक जमाना था, इतने विद्वान है वो कि संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस के डायरेक्टर की कुर्सी आई कि आप हो जाओ, आप इतने बड़े विद्वान हो। इस समय कोई विद्वान कहे नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन मुझे पढ़ाने के बदले में कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ। इसलिए उन्होंने नौकरी नहीं की। कहा मैं डायरेक्टर बनूंगा, वाइस चांसलर बनूंगा, वीसी, मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं अपनी विद्या बेचूंगा। और आज भी उनका नियम है कि 6 घंटे पढ़ाते हैं और मुफ्त में, बिना फीस लिए। इतनी उम्र में पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद खुश होते हैं। उसके बाद जो समय मिलता है तो पढ़ते हैं खुद। इस उम्र में पढ़ते हैं। अभी ऐसे ऐसे लोग धरती पर हैं, ऐसे ऐसे बहुत से लोग। यह जो शरीर है यह अधम है। अब अधम तो अब बताइए, जब कोई शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ देता है, तो उसकी शरीर घर में लोग रखते हैं। दूसरे मिनट प्लान बनने लगता है, जल्दी निकालो, अब डर लगता है। और कुछ लोगों को मैंने सुना कि वो अपने घर में थे और पड़ोस से खबर आई कि वो गुजर गए और जो शरीर है वो बगल में दीवार के उस पार रखी गई है। इतना डर गए कि रात भर घर में नहीं सो पाए, जबकि उसी पड़ोसी से रोज बात करते थे। शरीर छोड़ने के बाद परिवार का कोई भी सदस्य हमारी आपकी शरीर अपने घर में नहीं रखेगा, क्योंकि अधम हो गई। अब जब तक आत्मा है तभी तक लोग रखेंगे, उसके बाद लोग कोशिश करेंगे कितना जल्दी हो सके निकाल दें। सौभाग्य से अगर हिंदू हैं तो आग पर रख देंगे, तो जो 5 तत्व है तुरंत मिल जाएगा। अगर हिंदू नहीं है तो जमीन के नीचे जाएंगे तो बरसों तक कीड़े खाएंगे। लेकिन दोनों होगा, एक देर में होगा, एक तुरंत होगा, बस। और जितना देर में होगा उतनी देर तक आत्मा भटकेगी। जितनी देर तक इस शरीर के पंच तत्व निकलने में देरी होगी उतनी देर तक आत्मा भटकेगी, क्योंकि आत्मा का भी प्रेम इस शरीर से हो जाता है। तो जब तक शरीर को देखता है वो घूमता है, और जैसे ही अग्नि में जाता है तो शरीर मुक्त हो गई, आत्मा सोचती हो अब तो पंच तत्व चले गए, अब तो हमें भी जाना है। इसलिए सबसे अच्छी विधि है शरीर को जलाना, सबसे अच्छी विधि यही है। तो भगवान ने भी कहा अगर तुम उस शरीर को, तुम्हारा पति है तो सामने तो सोया, प्रगट सो तन तो आगे सोया। अगर जीव को अपना पति मानती हो तो जीव नित्य के ही लगी तुम रोआ, रोती क्यों हो? जीव तो कभी मरता नहीं। मैं अभी कह रहा था ना कि एक एक चौपाई जो एक एक शास्त्र है, पूरा गीता हो गई ना। कर्मण्येवाधिकार, अरे शरीर जो वासांश जीर्णांश था विहाय, हो गया, सारा कुछ हो गया, इसी में पूरी गीता हो गई। उपजा ज्ञान चरण तब लागे, उसको ज्ञान हो गया। देखिए हम समझाते हैं, संत समझाते हैं या कोई और समझाता है, बड़ा टाइम लगता है समझने में। जब भगवान खुद ही समझा रहे हैं तो कितना देर लगेगा? बस भगवान ने इतना कहा उससे ज्ञान हो गया। कहा बात तो सही है। कहा भगवान, तब कहा मुझे भक्ति दे दीजिए, भगवान ने उसे भक्ति दे दिया। उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि भगवान ये कैसे हुआ? अरे 1 मिनट पहले वो इतना ज्यादा रो रही थी,
और थोड़ा सा देर लगा, उसने कहा मुझे भक्ति दे दीजिए। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हो सकता है कि अभी आदमी कोई गुजरा हो परिवार में और हम रो रहे हो और कोई कहे कि ये सब बेकार की बातें हैं और कहे हाँ अच्छा बेकार की बात है, अब भक्ति दे दो मुझे। तुरंत हम ऐसे नहीं हो सकते ना। तो यही सवाल पार्वती जी ने कर दिया कि भगवान ये कैसे हुआ। शंकर भगवान ने कहा पार्वती हम सब क्या हैं, हम सब कठपुतली हैं। कठपुतली समझते हैं ना, वो ऐसे लिए रहते हैं, ऐसे से नचाते हैं। तो कठपुतली कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी नाचती है, कभी गाती है। कहा हम सब कठपुतली हैं। और भगवान एक सेकेंड में हंसा देते, एक सेकेंड में रुला देते, एक सेकेंड में गिरा देते और एक सेकेंड बाद नचाने लगते हमको। कहा उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। जब भगवान सबको नचा ही रहे हैं तो किसी को तुरंत गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं, रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं। कहा राम जी के लिए करना मुश्किल नहीं हो तो। उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीना मृतक कर्म विधिवत सब कीना। फिर भगवान ने सुग्रीव के आदेश दिया कि तुम्हारा भाई गुजरा नहीं, तुम छोटे हो। और अब जो है इसका जो मृतक कर्म है, जो श्राद्ध कर्म है, उसे करो। और फिर लक्ष्मण जी को बुलाया, कहा सुग्रीव को ले जाओ राजगद्दी दे दो। सुग्रीव ने कहा आप भी चलिए महाराज। कहा नहीं, मैं 14 वर्ष तक नगर में नहीं जाऊंगा। सब लोग जाते हैं किष्किंधा राज्य में, राजमहल में। लक्ष्मण जी तुरंत बुलाते हैं किसको? पुरुजन विप्र समाज, सबको बुलाते हैं और सुग्रीव को राज्य दिए और अंगद को युवराज पद दे दिए। राज और युवराज समझते हैं ना? युवराज कौन है? नहीं, प्रिंस, किंग और प्रिंस जो फर्क है। तो राजा और युवराज, तो उसको राजा बनाए और अंगद को युवराज बनाए। अब यहाँ भी है, देखिए कितना अच्छा, कितना बड़ा भक्त था। कभी कभी लोग सोचते हैं बाली बहुत दुष्ट रहा होगा, भगवान ने मार दिया। भगवान तो लीला कर रहे हैं ना। उससे बड़ा भक्त कि मर रहा है और भगवान कह रहे कि मैं तुम्हें बचा दूं, कहता है मरने दो और मुझे अपना कर्म भोगने दो, लेकिन मुझे अपनी भक्ति दे दो। और जो जिसको हम आप मारेंगे, वो आदमी अपने बेटे का हाथ हमारे आपके हाथ में देगा? बाली इतना विश्वास करता था कि अपने बेटे को कहा भगवान यह तनय ममसम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। अपने बेटे को दे दिया। धन रुपया तो सब दान कर देते हैं ना, धर्म के लिए बेटे का दान कोई करता है? कभी सुना है आपने? हाँ, सांद्रा बता रहे, स्वामी चिदंबरानंद जी के बाप ने किया था। वो कथा सुन रहे थे और कथा में हुआ कि आप जो है सब कोई दान करता है, कोई बेटे का दान करता है। चिदंबरानंद जी के पिताजी उठे और चिदंबरानंद जी का हाथ पकड़े, कहा महाराज मैं बेटा दान करता हूँ, ले जाइए आप। तो जो उस समय बाली ने किया, चिदंबरानंद जी के पिताजी ने किया। हाँ, उनके हम लोगों को गर्व होना चाहिए, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है इधर 2-3 महीने में। पूरे सनातन धर्म को जो भटक जैसा रहा था, सही रास्ते लाया, सही रास्ते लाया। बहुत बड़ा काम किया सनातन धर्म के लिए। हाँ? हम लोगों को सौभाग्य होना चाहिए कि यहाँ आते हैं, हम सबको कथा सुनाते हैं। हाँ? तो लक्ष्मण तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। अंगद को राजा बना दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। शंकर
शंकर भगवान कहते हैं कि उमा पार्वती जी, राम जी जितना भलाई कर सकते हैं, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। गुरु भी नहीं कर सकता, पिता भी नहीं कर सकता, माँ भी नहीं कर सकती, भाई भी नहीं कर सकते। राम जी जैसी भलाई कौन करेगा? खुद पार्वती जी का सोचिए, पार्वती पिछले जन्म में भगवान को कितना दुख दी, और वही भगवान जाकर के पार्वती जी के लिए हाथ जोड़ के भीख मांगे कि शंकर भगवान मोहियह मांगन देव, मैं मांगने आया हूं, मैं भीख मांग रहा हूं कि मुझे यह भीख दीजिए। कहे क्या? कहे आप जाके इस पार्वती से विवाह कर लीजिए। पार्वती जी के लिए उन्होंने भीख मांगा, ओ है राम जी, गुरु पितु मात बंध प्रभु नहीं। और संसार में जितने रिश्ते हैं, सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बहुत बड़ी बात शंकर भगवान कहते, सुर नर मुनि सब कई यह रीति, अस्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। कहा पार्वती संसार में जितने संबंध हैं सब स्वार्थ पर आधारित है। सूर चाहे देवता हो, देवता किस लिए? भगवान। कभी भगवान के विरोध में खड़े हो जाते हैं, कभी भगवान के साथ में खड़े हो जाते हैं। कभी वो सरस्वती से कहते हैं कि सरस्वती कुछ ऐसा करो कि राम जी राजा न बने, करते हैं ना। और कभी कभी फूल लेके खड़े हो जाते हैं, भगवान के ऊपर बरसाने लगते हैं। और हम मनुष्य हैं, देवताओं की बात छोड़ दे, हम मनुष्य भी यही हालत है। सूर नर मुनियों, मुक्ति चाहिए, स्वार्थ लागी करें सब, कुछ न कुछ स्वार्थ तो रहता है। देखिए स्वार्थ भी दो तरह का है, थोड़ा रोटी मिल जाए, थोड़ा कपड़ा मिल जाए, थोड़ा कुछ घर बन जाए, ये सब स्वार्थ है। लेकिन स्वार्थ भी छोटा नहीं रखना चाहिए। भगवान मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, ये भी स्वार्थ ही में आता है ना। लेकिन यह सब स्वार्थ पुण्यदायक स्वार्थ है, यह पुण्य देते। तो यह स्वार्थ मुनियों के भी यह स्वार्थ है, भगवान मिल जाए, समाज का भला हो जाए, ये भी तो स्वार्थ है। स्वार्थ है, एक छोटा स्वार्थ है, एक बड़ा स्वार्थ है। स्वार्थ कभी छोटा नहीं पालना चाहिए, बड़ा स्वार्थ रखना चाहिए। बड़ा स्वार्थ रखना चाहिए। जब बड़ा स्वार्थ रखेंगे तो समाज का भला होगा। जब छोटा स्वार्थ रखेंगे हम आप, तो हम अपना भी नुकसान करेंगे, समाज का भी नुकसान करेंगे। तब क्या करेंगे? हम बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे। तो स्वार्थ भी बड़ा होना चाहिए। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रन चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। और कहते हैं शंकर भगवान कि पार्वती राम जी का स्वभाव तो सुनो, बाली त्रास व्याकुल दिन राति। सुग्रीव की हालत क्या थी? दिन में भूख नहीं लगती थी, भूख न वासर नींद न राती। भरत जी तो भगवान के प्रेम में ऐसा होता था, लेकिन सुग्रीव की हालत क्या थी? बाली के डर बस ऐसा होता था। वो दिन में ठीक से भोजन नहीं करता, डरता रहता था, खा रहा है कहीं बाली आए और अभी हाँ धमक देगा, और कहे भोजपुरी में लतिया देगा। हाँ? तो भोजन नहीं करता, और रात में सोया रहता था, नींद नहीं आती थी, उठ के बैठ जा, बापरे कुछ खट हो रहा है, बाली आ गया अभी मारेगा। और जब कभी बाली मिल जाता था बाहर, ऋष्यमुख पर्वत से बाहर, तो बाली पहले पकड़ के पीटता था उनको, और ऐसा पीटता था कि सब शरीर में घाव था। सुग्रीव का कोई ऐसा अंग नहीं था जहां बाली ने न नोचा हो उनको। तन बहु व्रन, व्रन मतलब घाव, सब शरीर अंग नोच देता था, और सुग्रीव भागते थे।
तो शरीर जलती थी घाव से, और छाती जलती थी चिंता से। बाहर और भीतर दोनों तरफ दुख था सुग्रीव को। और भगवान कितने कृपालु हैं। क्या कहा था कैकेयी ने कि 14 वर्ष को जंगल ही ने कहा था। ये थोड़ी कहा था कि किसी का राज्य जीतना तो राजा मत बनना। राजा तो बन सकते थे, तो मना नहीं किया था ना। तो जब बाली को मारे तो भगवान खुद राजा बन सकते थे, कोई मना थोड़ी था, कोई वचन थोड़ी था कि राजा नहीं बनेंगे जंगल में। लेकिन वो भगवान नहीं, सुग्रीव को राजा बनाऊंगा, सुग्रीव को गद्दी पर बैठाए और अपने जंगल में रह गए। कहा ऐसे भगवान को अगर हम छोड़ते हैं तो जरूर हम विपत्ति में पड़ेंगे। ऐसे भगवान को छोड़कर, सीधी सी बात है, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, अगर इनको छोड़ करके कोई किसी और अनाप शनाप धर्म परिवर्तन बदल करके या रिलीजन बदल करके जाता है किसी और, कभी सुखी नहीं रहता, विपत्ति घेरेगी। मैंने देखा है और आप लोग भी देख लीजिएगा, जरूर विपत्ति घेरेगी। ड्रामा कुछ भी कर ले। कभी कभी लोग आते हैं ना कि आजकल हम बकेर हो गए, अब हमें दुख नहीं, जरा बात करिए तो पता चलता है। मरने के बाद पिंडदान तक नहीं बच्चे करते, मात्र पिंडदान से बचने के लिए मरते समय लोग पाप कर जाते हैं। और पिंडदान में खर्चा क्या होता है? अरे 10, 20, 50 यूरो, 1000 यूरो ही मान लीजिए, 1000 यूरो भी मान लीजिए, ज्यादा नहीं खर्च होता। अगर 1000 यूरो भी खर्च हुआ तो क्या खर्च हुआ? दारू का खर्चा जीवन भर जोड़ लीजिए, 1 महीने दारू मत पीजिए, हो गई बात। मात्र पिंडदान न करना पड़े, मरते समय पाप कर जाते हैं लोग। शंकर भगवान कहते ऐसे भगवान को जो सनातन धर्म से संबंधित हैं, जिनको भगवान कहा जाता है, उनको छोड़ करके जरूर विपत्ति में, काहे न विपत्ति जाल नर परहि, विपत्ति के जाल में जरूर पड़ेंगे। तो भगवान ने क्या किया, एक दिन सुग्रीव को बुलाया और सिखाया, देखो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। कहा ये हमारे यहाँ नियम है कि जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक में जाता है। नरक से बचना है तो प्रजा को सुखी रखना, यही सब बात कहते भगवान। तो सुनी सो पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। अब क्या क्या सिखाया होगा भगवान ने कि भैया टैक्स कम लगाना है जनता पर, जनता को मत सताना, कम खाना, ठीक है, कम सुख लेना, जनता को सुखी रखना। जब प्रजा दुखी होगी तो राजा नरक में जाता है, नरक से बचना हो तो प्रजा को सुखी रखना। यही सारी बातें भगवान बताए होंगे, यही नृप नीति है। और भगवान ने कहा कि सुग्रीव पुर न जाऊं 10 बरिसा, मैं किसी शहर में नहीं जाऊंगा 14 वर्ष तक। गर्मी खत्म हो गई है, अब पानी बरसने वाला है, मतलब ज्येष्ठ खत्म हुआ, ये महीना खत्म हो रहा था जेठ का महीना अब खत्म होगा, तो जेठ आषाढ़ आएगा, तब सावन आएगा ना, तो अब बरसात का समय शुरू होगा। मैं जाके पहाड़ पर रहूंगा। किस पहाड़ पर? प्रवर्सन गिरी पर रहूंगा मैं। तो प्रवर्सन गिरी पर भगवान आएंगे, इसके लिए देवता लोग पहले से भगवान के लिए गुफा बना के रखे थे कि भगवान आएंगे। अभी भगवान आए नहीं थे, भगवान आएंगे उससे पहले देवता लोग भगवान के लिए गुफा बना के रखे थे। आप तो गए हैं चित्रकूट, अब मीना को ले जाके दिखाना है, वो आपकी तरह वो भी वही राम घाट से घूम के चली आई थी। अब इनको गुप्त गोदावरी और अनसुईया और ये सब दर्शन कराना है। हाँ, कामतगिरी का परिक्रमा करानी है इनको भी। तो अभी बता रहे थे हाँ
कि रामघाट का दर्शन करके आई थी, जहाँ चित्रकूट पर जहाँ पर राम जी तुलसीदास जी की भेंट हुई थी, वही हनुमान जी की मूर्ति के सामने। लेकिन ले जाएंगे, दिखाएंगे एक बार। तो गुफा है, और गुफा में जाके देखिए कितना बढ़िया नक्शा बना हुआ है, मनुष्य नहीं बना पाएगा। तो चित्रकूट इसलिए कि आप चित्रकूट देखें, इसलिए समझ पाएंगे कि कितना बढ़िया गुफा देवताओं ने बनाई होगी किष्किंधा प्रवर्सन पर्वत पर। तो देवताओं ने बना के रख दिया था कि भगवान आएंगे। प्रथम ही देवन गिरि गुहा राखे रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आए। लोग जानते थे आएंगे, पहले से बना के रख दिए थे। हाँ? और जब भगवान आए तो फूल खिले, चिड़िया आई, सब आए, कंद मूल फल सब अच्छे अच्छे फल मिलने लगे। भय बहुत जब ते प्रभु आए, तब से बहुत ज्यादा हो गया। जब से पहले कम था, जब भगवान आए तो पहाड़ पर और फल फूल होने लगा। अब भगवान के आने से पहले यहाँ की क्या हालत थी? आदमी आने से डरता था, और अब आदमी आता है तो मन करता है रुके रहो। आप सब लोग जानते हैं, भगवान बैठ गए, सब कुछ ठीक हो गया। तो वहां भी यही हालत थी, ऐसे हो गया। भगवान देखते तो बहुत अच्छा लगता। सुबह उठते भगवान लक्ष्मण जी के साथ बैठते। लक्ष्मण देख मोर गन नाचत बारिद पेख, गृही बिरत रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देख। कहा, भगवान ने कहा लक्ष्मण देखिए ये मोर कितना बढ़िया नाच रहा था। कहा कैसे महाराज? कहा देखो साधु सन्यासी आते हैं गृहस्थ के घर भोजन करने, गृहस्थ कभी सेवा के लिए बुलाता है, तो जब साधु सन्यासी देखते हैं कि गृहस्थ भगवान की कितनी भक्ति कर रहा है तो सन्यासी खुश हो जाते हैं। और जब साधु सन्यासी देखते हैं कि लोग गृहस्थी में हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो साधु लोग दुखी होते हैं। तो कहा जैसे भगवान के भक्तों को देख करके सन्यासी लोग खुश होते हैं, वैसे ही बादलों को देख करके मोर खुश है। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। ये सब इतनी अच्छी चौपाइयां हैं कि सबको याद करना चाहिए। विद्वान किसे कहते हैं? झुकना जानता हो। बादल, भगवान ने कहा लक्ष्मण देखो बादल नीचे आ गए हैं, पानी से भर गए हैं, वैसे ही मनुष्य जब विद्या से भर जाता है तो नीचे झुकता है, और जब विद्या से नहीं भरा है ना तो ऐंठ के चलता है। जथा नवहि बुध विद्या पाए, जैसा लोग जब विद्या से भर जाता है कोई मनुष्य तो झुकना सीख जाता है, और जो झुकना न सीखे और पूरी रामायण याद हो तो समझिए बस ये टोटा रटंत है। तोता रटंत जानते हैं ना? तोता रटंत हो, हाँ सुन लीजिए कहानी है। एक बार एक बहेलिया ढेर सारे तोता को पकड़ लिया, सुग्गा को, और वो बेच रहा था। एक बाबा जी जा रहे थे, बाबा जी को बड़ी दया लगी। बाबा जी को बड़ी दया लगी तो बाबा जी ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा कि अब कोई बहेलिया किसी तोते सुग्गे को पकड़ नहीं पाएगा। तो उसको पकड़ के लाए, एक खरीद लिया बाबा जी ने। अब उसको बैठाए, कहे बेटा अब बोलो। तो कहिए महाराज। तो कहा बोलो। बहेलिया आएगा। सुग्गा ने कहा बहेलिया आएगा। तो कहा कहो दाना डालेगा। उसने कहा दाना डालेगा। कहा मुझे फंसाएगा। मुझे फंसाएगा, मैं नहीं फंसूंगा। वो भी कहा मैं नहीं फंसूंगा। अब उसको सिखा दिए, एकदम से सिखा दिए महाराज। कहा बेटा अब तू सीख लिया, अब जाओ दुनिया भर के जितना सुग्गा है सबको सिखा दो। वो गया, सब सुग्गा को सिखा दिया। अब बहेलिया आया,
देखा तो सब सुग्गा जो है कह रहे, बहेलिया डर गया, अब तो कोई नहीं पकड़ में आएगा, बहेलिया अब तो सुग्गा सब चालाक हो गया। तो वो गया बहेलिया अपने बाप के पास, कहा पिताजी अब कोई सुग्गा पकड़ में नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा कि अब तो रटते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मुझे फंसाएगा, मैं नहीं फंसूंगा, सब चालाक हो गए। कहा तुम पागल हो, जाल बिछाओ। बेटे ने जाल बिछा के कहा दाना डालो, दाना डाल दिया। अब सुग्गा सब आ गए, पेड़ पर बैठ के अब गा रहे सुग्गा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मुझे फंसाएगा, मैं नहीं फंसूंगा, यही गा रहे और कूद के आके जाल पर बैठ गए। वो बंद कर लिया। जब बंद कर लिया तब अब बंद है, फिर भी गा रहे, बहेलिया आएगा। तो ले गए, तो गया अपने बाप के पास बहेलिया। कहा पिताजी आप ये सीखे कैसे? कहा बेटा इसे कहते हैं तोता रटंत। केवल याद कर ली है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है क्या याद किए है, उसका मीनिंग क्या है वो नहीं जानते। तो विद्वान उसे कहते हैं जो रामायण गीता पढ़ने के बाद उसको समझे कि क्या है और उसको जीवन में उतारे। अगर वो सुग्गा वो समझा होता इसका मतलब क्या है तो अपने जीवन में उतारता तो कभी न फंसता। लेकिन लोग याद कर लिए, चलो पूरी गीता पूरी रामायण याद है, लेकिन बस वही तोता रटंत है, उसका मतलब नहीं। तो विद्वान वही है जो झुकना सीखे। जैसे बादल में जब पानी भर जाता है तो बादल नीचे झुक जाते हैं, और झुक करके बादल क्या करते हैं, जो उनके अंदर पानी है वो बरसाते हैं दूसरे के ऊपर, पेड़ों पर। ठीक है, वैसे विद्वान जो लोग हैं जब विद्या से भर जाते हैं तो नीचे उतर आते हैं, झुक जाते हैं, और झुक करके उनके अंदर जितना है वो बरसात कर देते हैं कि लोग ज्ञान ले ले। तो वैसे यही विद्वान का परिचय है। तब बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। अब कहा पानी जब बरसता है तो बूंद गिरती है ना, तो पहाड़ों को चोट लगती है। पहाड़ कहता है कभी छोड़ दो, न मत बरसाओ, मुझे चोट लग रही है, तुम बहुत ये हो, तुम बदमाश हो, तुम दुष्ट हो, कभी पहाड़ों ने कहा? कभी नहीं कहा। वैसे दुष्ट लोग गाली देते रहते हैं संत को, संत चुपचाप सह लेता है। संत ही उसे कहते हैं जिसको लोग गाली दे और चुपचाप रहे, उसे संत कहते हैं। तब बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। ये संत का लक्षण हो गया। ठीक, विद्वान व्यक्ति का लक्षण आप जान गए, संत का लक्षण जान गए। अब तीसरा, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। कहा लक्ष्मण पानी बरसा ना, कहा कहा देख रहे जो छोटी छोटी नदियां हैं अब कितने घमंड से बह रही हैं, आसपास जो कुछ मिल रहा है सब तोड़ते बहाते हुए चली जा रही हैं। कहा ऐसे जो दुष्ट होते हैं उनके पास जब थोड़ा सा धन हो जाता है तो पागल हो जाते हैं। भाई जो समझदार होता है धन पाके क्या करता है, चुपचाप बैठता है, धर्म का काम करता है, समाज की सेवा करता है। जो दुष्ट हैं वो दूसरे का घर तोड़ने के लिए काम करते हैं। जस थोरे हु धन खल इतराई, और पूरा नहीं होता, थोड़ा सा धन होता है, उतरने में तो दिन हाथ से चिल्लाएंगे अमशब्दम तक सुनाई पड़ेगा। अभूमि परत भाडाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। इतनी अच्छी व्याख्या भगवान करते हैं मनुष्य के जीवन का। अब भगवान करेंगे तो अच्छा होगा ही, हमारे आपसे गंदा हो जाता है ना।
क्या है, पानी जब गिरता है नीचे कितना शुद्ध रहता है, ठीक है, और जैसे जमीन पर गिरता है तो पानी में मटमैला आ जाता है। कहा वैसे मनुष्य है, आत्मा तो बहुत बहुत शुद्ध है, पवित्र है, जहाँ इस संसार में आया माया लपेट लेती है उसे, वो भी गंदा हो जाता है, फिर पानी गंदा दिखाई पड़ता है। लेकिन पानी का स्वभाव तो एकदम पवित्र है, पवित्र है। और फिर पानी बरसता है तो क्या है, पानी बह जाता है, लेकिन जो गड्ढे होते, गड्ढा समझते, जब उसमें पानी जाके रुक जाता है। तो सिमीटी सिमीटी जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। जो सज्जन लोग हैं ना, अपने को गड्ढा कर लेते हैं, नीचे चले जाते हैं, गड्ढा बना लेते हैं, और सारा ज्ञान उनके अंदर आ जाता है। जैसे एक पानी है, बह तो रहा है, लेकिन जहाँ गड्ढा है ज्ञान वहाँ रुक जाता है, जहाँ गड्ढा है वहाँ पानी रुक जाता है। ज्ञान पाने का तरीका क्या है, अपने को छोटा कर लो, नीचे कर लो, ठीक। जब ऊपर रहोगे तो कभी नहीं पाओगे। एक बोतल खाली हो और एक भरी हो, और खाली बोतल में आप भरना चाहते हो, कैसे भरेंगे? खाली बोतल को ऊपर करेगा, भरी बोतल को नीचे करेगा, भरेगा? कभी नहीं भरेगा ना। भरना चाहते हैं तो भरी बोतल को ऊपर रखना पड़ेगा और खाली बोतल को नीचे, तभी भरेगा। तो ऐसे जिसको ज्ञान चाहिए उसे थोड़ा नीचे चले जाएंगे, अपने आप भर जाएंगे, अपने आप भर जाएंगे। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। कहा देखो, ये पानी जो है बहुत, वर्षा ऋतु का कितना बढ़िया भगवान वर्णन करते हैं कि पानी बह रहा है ना, पानी बह रहा है, और पानी बहते बहते कहाँ जा रहा है? समुद्र में जा रहा है। जब समुद्र में जा रहा है, जब तक समुद्र में नहीं गया तब तक सब पानी अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, और जब अगर नदी में ही पानी रुक जाए तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा, आनंद नहीं आएगा नदी का। और वह पानी जब समुद्र में चला गया तो समुद्र में समा गया। तो कहा वैसे हम लोग नदी हैं, मनुष्य जो है नदी है, हम लोग नदी हैं और भगवान समुद्र में है। जब हम उसमें मिल जाएंगे तो आनंद आएगा, जब तक उसमें नहीं मिलेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक आवागमन से मुक्ति नहीं मिलेगी। आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त हो ही सदग्रंथ। बहुत अच्छी बात भगवान कहे। घास जब जमती है, बरसात जब हो जाती है तो घास निकल आती है, तो घास क्या करती है? रास्ते को ढक देती है, तो पता नहीं चलता कि रास्ता कहाँ है। कहा वैसे ही जब तमाम तरह के पाखंडी लोग पाखंड की पुस्तकें बना देते हैं तो सही रास्ता क्या है पता नहीं चलता, और जो सही रास्ता है उसे ढक देते हैं। हाँ, बाहर कोई है, देख लो एक बार, सरिता जाएगी देखने तो ठीक है, हाँ, पहचानेगी कौन है वहां पर। तो क्या होता है, तो उसको सविता जब उठ के जाओगे तो कथा आगे चलेगी, तो उसको ढक लेते हैं। तो ऐसे ही धर्म ग्रंथ हैं, पाखंड, तमाम तरह के पाखंड की पुस्तकें तैयार हो जाती हैं और उसको लोग धर्म शास्त्र को ढक लेते हैं, तब पता नहीं चलता असली ग्रंथ क्या है, किस पर विश्वास करें। होता है ना, तमाम तरह की बातें ऐसी शुरू हो जाती हैं जिसमें पता नहीं चलता हम कौन सा रास्ता अपनाएं। वो आएंगे एक बात बताएंगे, ये आएंगे एक बात बताएंगे, एक पूरब से आएंगे, एक पश्चिम से आएंगे, एक उत्तर से। आदमी उसमें बस ऐसे ऐसे हो जाता है, फिर पता नहीं चलता। और आज हमारी हालत क्या है? ऐसे है ना, भटकते हैं हम, और भटकते भटकते क्या होता है? जीवन समाप्त हो जाता है, और जो सुख है शास्त्र पढ़ने का, भक्ति करने का, उसको हम ले भी नहीं पाते। एक आएंगे, चलो भैया प्राणायाम करो शांति मिलेगी,
एक आएंगे चलो भैया ध्यान करो शांति मिलेगी, एक आएंगे चलो भैया आयुर्वेद की तमाम दवाइयाँ खाओ शांति मिलेगी, दूसरे आएंगे तो वो दवाई बताएंगे। और फिर हम सब ट्राई करते रह जाते हैं, सब जगह कुआं खोदते हैं, पानी कहीं से नहीं निकलता, और सब उसी पाखंड में हम फंसे रह जाते हैं, फिर कुछ हो नहीं पाता। तो इन सारी पाखंड की बातें छोड़ करके बस एक बात का विश्वास। किस बात का विश्वास? जो सनातन धर्म की पुस्तकें हैं उनका ही हमें विश्वास करना है, और दूसरी बातें विश्वास नहीं करनी। ठीक है। दादुर धुनी चाहूं दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय, नव पल्लव भये बिटपयने का, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। और पानी बरसता है तो क्या होता है? दादुर मतलब मेढक, मेढक की आवाज सुने। पानी बरसता है तो मेढक एक स्वर से बोलता है। कहा देखो लक्ष्मण, मेढक कितना बढ़िया बोल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ब्राह्मण लोग वेद पढ़ रहे हो। वेद का पाठ सुने? अच्छा, हाँ सुनिए, कितना इतना मन को आनंद देगा कि जैसे आप ध्यान में जा रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं। और नव पल्लव भये बिटपयने का, सादर मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहूँ मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। और जो पेड़ है उसमें नए नए पत्ते निकल आते हैं, ठीक, और कितना सुंदर लगता है। तो उसे जब साधक है, जब ज्ञान उसको मिलता है, कभी कभी चौपाइयाँ हम पढ़ते हैं तो एक नया अर्थ आता है ना, तो कितना मन को आनंद मिलता है। हाँ, जैसे नया पत्ता कुछ निकले और सुंदर लगता है। कहा बस वैसे साधक लोगों को अर्क जवास, जवास भी एक पत्ता है, अर्क मतलब है मदार, मदार मदार तो जानते हैं, जवास नहीं यहाँ मिलता। मदार आप देखते होंगे सूरीनाम में, तो जब पानी बरसता है तो मदार का जो पत्ता है वो गिर जाता है, पत्ते उसमें नहीं रह जाते। तो कहा जस सुराज खल उद्यम गयो, जब राजा अच्छा होता है तो चोर और दुष्ट और तस्कर, माफिया, सबका बिजनेस खत्म हो जाता है। जिस देश में माफिया बढ़े तो समझिए राजा गड़बड़ है, सीधा सा नियम। जिस देश का राजा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ही मानिए, अच्छा होगा, उस देश के माफिया दुखी होंगे, उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। तो लोग कहते हैं देश में माफिया है, प्रेसिडेंट कुछ काम नहीं कर पा रहा है। प्रेसिडेंट कर ही नहीं रहा है, कर क्या नहीं सकता, वो खुद कहीं कहीं कुछ उसी में लगा है, कुछ करने में। हाँ? और खोजत कतहु मिला ही नहीं धूरी, पानी बरसता है तो धूल उड़ती है? नहीं, धूल तो यहाँ नहीं उड़ती, दिखाई पड़ती, लेकिन सूरीनाम में यहाँ भी दिखाई पड़ती है धूल उड़ती हुई। हाँ, मेरे खेत में, आश्रम के खेत में जरूर मिल जाती है धूल। तो लेकिन जब पानी बरस जाता है तो धूल मिलती है? नहीं मिलती। कहा वैसे ही जैसे क्रोध हमको आपको धर्म से दूर कर देता, जब क्रोध आता है तो हमें चेत रहता है क्या कर रहे हैं, तो फिर तो कुछ भी तोड़ दो। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, डोरा बांधते ना, एक रस्सी बांधते, उस पर कपड़ा फैलाते, सूरीनाम में भी करते हैं और इंडिया में भी करते हैं। तो क्या किए महाराज, वो धोती अपनी एक बार टांग दिए उस पर, रस्सी पर, और धोती नीचे गिर गई।
फिर धोती टांग दिए, फिर नीचे गिर गए, फिर टांगी, फिर गिर गए। वही गुस्से में आए, बार बार गिरती हो, लो खत्म। किसका नुकसान हुआ? पंडित जी का ही नुकसान हुआ ना। तो ऐसे क्रोध में फिर चेत नहीं रहता, फिर हम कुछ भी कर जाते। करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, धर्म से दूर होकर के अपना ही नुकसान हम करने लगते हैं। और शशि संपन्न सोहमहि कैसे, उपकारी कै संपत्ति जैसी। अब कहा देखो, चंद्रमा निकला है, धरती कितनी अच्छी लग रही है। निकला है चंद्रमा और अच्छा कौन लग रहा है? धरती। ठीक। तो कहा जो उपकारी लोग हैं उनके पास जब संपत्ति होती है तो दूसरों को सुख मिलता है। उपकारी लोग, उपकारी समझते हैं, जो उपकार करते हैं, तो उनके पास अगर उपकारी हृदय है किसी का, अगर उसके पास भगवान ने धन दिया, तो जो दुखी लोग हैं उनको शांति मिलती है, उनको कुछ भोजन मिल जाएगा, उनको। अरे बड़ा आश्चर्य मैंने देखा, एक आदमी भीख मांगता है, पैर नहीं है और ट्राइसिकल है उसके पास जो हाथ से चलाते हैं, 300 लोगों का रोज भोजन करा रहा है। उसने कहा मैंने बहुत भीख मांगा है, मेरे पास बहुत पैसा है, जिसको भी भोजन करना है मेरे यहाँ आओ। भीख मांग के लोगों को भोजन करा रहा है। ये है उपकारी की संपत्ति। और कितने लोग तो मिलियन होगा, 2 रुपया नहीं निकालते होंगे, सोचते हो कि चलो पता नहीं क्या हो जाए, कल कम हो जाए तो बचा के रखे अगले जन्म के लिए। बहुत लोग बचाए, रावण भी बचाता रहा, बच नहीं पाया। अरे पहले खराब में लोग रखते थे ना, सोना चांदी गहना सब रख देते थे कि वहां जाके फिर मिलेगा। और आजकल लोग खोदते हैं तो निकाल लेते हैं, कहीं वहां तक नहीं गया, प्रमाण हो गया, जाता है। अगर दान किए है तो जाता है, धर्म किया है तो जाएगा, खराब में रखने से नहीं जाएगा, इतना तो निश्चित है। महावृष्टि चली फूटे कियारी, जिमि स्वतंत्र भये बिगड़हि नारी। आप दोनों लोग कह सकते हैं कि केवल नारियां ही बिगड़ती है, पुरुष लोग नहीं बिगड़ते। क्यों ऐसे लिख दिया? तो लिखा हुआ। कहते हैं गाय को बचाना चाहिए, कहते हैं गाय को बचाना चाहिए। इसका मतलब थोड़ी है कि बैल को मार देना चाहिए। गाय का मतलब गाय का पूरा वंश, बछड़ा भी, गाय भी, बैल भी। तो यहाँ नारी का मतलब है पूरी मनुष्य जाति, सबके लिए एक धर्म का नियम बनाया गया है। और लोग कहते भी है कि भैया गाय मारने को मना है, बैल मारने को थोड़ी मना है। हम लोग कहते हैं गो रक्षा करो। गो रक्षा का मतलब थोड़ी है केवल गाय को बचाना है, बैल को नहीं। गो का मतलब पूरा गोवंश बचाना है। तो नारी के मतलब कहने से पूरी मनुष्य जाति आती है। जैसे गाय कहने से पूरा गोवंश आया, गाय का वंश आया, वैसे ही नारी कहने से पूरी मनुष्य जाति, यही अर्थ है इसका। जो भी देखिए एक स्वतंत्रता है, ठीक है। यहाँ जो उम्मीन कर रहे हैं स्वतंत्र, जो हम समझ रहे वो उम्मीन नहीं कर रहे, इसको कहते हैं स्वच्छंदता, अपने मन का करना। अपने मन का, चाहे पुरुष करे चाहे नारी करे, बिगड़ेगा जरूर। अपने मन का, अपने मन का मतलब नियम बनाया गया सड़क पर चलने का, ठीक है। कैसे बनाया गया नीदरलैंड में नियम? रेख। उसके बाद भी तमाम रेखल से नियम है कि जो रेख से आए उसे फोररांग है, जो लिंग से आए उसे नहीं फोररांग, तमाम नियम है ना। और अगर आप कहें कि नहीं मैं तो अपने मन से चलूंगा तो क्या होगा? आप मारेंगे दूसरे को, खुद मरेंगे, बिगड़ जाएगा सारा कुछ ना। तो चाहे नारी हो चाहे पुरुष, जब स्वच्छंद अपने मनमाना करना चाहेंगे, स्वच्छंद मतलब मनमाना, तो बिगड़ना है।
हाँ? जैसे मेड़ बनी है, या महावृष्टि चली फूटी कियारी, जब जोर से पानी बरसता है तो मेड़ टूट जाती है। देखिए नियम बना है ना कि खेत की मेड़ टूटे नहीं तो मेड़ी टूट गई, खेत का जो का सब बह गया, सब नाश हो गया। तो वैसे ही नारी कहने से मतलब पूरी मनुष्य जाति के लिए जो नियम बनाया गया है, अगर उसका हम पालन नहीं करते हैं तो सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए जो रामचरितमानस है, इसका सही अर्थ लगा पाना लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो सारा दोष औरतों पर ले जाके छोड़ देते हैं। वहाँ अर्थ में ऐसे ही नारी लिखा है, स्त्रियां लिखा है, तो क्या करें? भाई जो भोजपुरी नहीं समझेगा, जो अवधि नहीं समझता, अब वो अर्थ करेगा तो ऐसे ही गलती करेगा ना। तुलसीदास जी को नर ही लिख देना चाहिए। ये हमारे आपके लिए सुविधा होती। जी कृषि निरामहि चतुर किसाना, जिम बुझत जही मोह मद माना। जब खेती हम भाटा मरचा मुरई लगाते हैं तो घास जमती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। वैसे जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हम थोड़ी चाहते कि हमारे अंदर अहंकार आए, हम नहीं चाहते ना, लेकिन अहंकार आ ही जाता है। जैसे खेत लगाने पर, खेती करने पर घास अपने आप जम जाती है, वैसे भक्ति करने से, माला जपने से और ज्यादा दान पुण्य करने से अहंकार अपने आप आ जाता है। लेकिन जो चतुर लोग हैं, जैसे किसान उस घास को उखाड़ के फेंक देता है, वैसे जो चतुर लोग हैं अहंकार, मद और मोह को उखाड़ के फेंक देते हैं और भक्ति को बचा लेते हैं। अब मानेगा ना रामचरितमानस महान ग्रंथ है। हाँ, देखियत चक्र वाक खगनाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। चक्रवाक एक पक्षी है। बरसात जब जोर से बरसती है तो दिखाई नहीं पड़ते, तो भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण देखो अब चक्रवाक, चकवा चकवी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कलयुग आता है तो धर्म बेचारा छिप जाता है। कलयुग आज 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 मैं सोच रहा था, गाड़ी चलाते समय मैं सोच रहा था कितना बड़ा कलयुग आया है। ठीक है, जनेऊ कितना वजन है? एक जनेऊ कितना वजन होगा? 10 ग्राम, 15 ग्राम, ठीक है। और सोने की खेती कितने ग्राम की होती है जो मोटा सा पहनते हैं? 10 से ज्यादा, 10 ग्राम से ज्यादा ही सब। ठीक, लेकिन ब्राह्मण वो जनेऊ नहीं पहनता जो 10 ग्राम की है, सोना की खेती, लेकिन आधा किलो सोना की खेती पहन के घूमे जिस पर कलयुग बैठा है। यही है, जनेऊ लोग उतार के रख देते हैं, लेकिन आधा किलो का सोना वो हाथ में यहाँ वहां पहने, यही कलयुग है। यही सत्य है ना, किसी पर आक्षेप नहीं, किसी पर वो नहीं। ये आज मैं सोच रहा था कितना बड़ा कलयुग है कि जनेऊ उतार के हम सब कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं। हाँ? और जमीन और मट्टी से निकला हुआ सोना जो बेकार की चीज है, न हमारा धर्म बचाएगी न हमको बचाएगी, बल्कि हमारे मरने का कारण भी बनेगी। ठीक, सोना किसी को बचाता नहीं, मारता जरूर है। मारता कैसे है? अब सोना पहन के चले जाइए, हाँ, तो फिर जिंदा बच के आइए तो फिर पता चले। तो आप मर नहीं रहे हैं, सोना हमको मार रहा है, उसको हम पहन के अपना घमंड पूरा करेंगे, लेकिन 10 ग्राम की जनेऊ पहन करके धर्म नहीं पूरा करते लोग। यह कलयुग का असर है। कलिहि पाई जिमि धर्म पराही, धर्म बेचारा दूर हो जाता है। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हर
उपजन कामा। ऊसर, ऊसर समझते? ऊसर एक जमीन है, चाहे जितना पानी बरसे उसमें घास नहीं जमती, उसे कहते ऊसर। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा। अब आप सूरीनाम में नहीं देखे तो नहीं समझे, क्योंकि सूरीनाम की जमीन बहुत उपजाऊ है, थोड़ा सा कुछ फेंक दीजिए तो पैदा हो जाता है। भारत में कुछ कुछ जमीनें ऐसे हैं कि चाहे जितना पानी बरसे वो जमीन में कुछ नहीं होता, घास भी नहीं जमती, उसे हम लोग कहते ऊसर। हाँ, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, घास भी नहीं जमती। हाँ, वैसे जो भगवान के भक्त है ना, काम की कितनी भी बरसात हो, उनके हृदय में काम नहीं पैदा होता। शिव जी के अंदर काम नहीं पैदा हुआ है, ठीक है। कामदेव कितना ड्रामा करता रह गया, और भगवान ने जब आंख खुली तो जल के मर भी गया। तो भगवान के जो भक्त हैं उनके अंदर काम नहीं पैदा होता, उनके अंदर जब पैदा होंगे तो राम ही पैदा होंगे उनके हृदय में, ठीक। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पारी सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिकथ किनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, तमाम तरह के जीव धरती पर दिखाई पड़ने लगे, ठीक। और जब दिखाई पड़ने लगे तो भगवान कहते हैं देखो, जब राजा अच्छा रहता है तो प्रजा बढ़ती है, सुख पाती है। जब राजा दुष्ट है तो प्रजा नहीं बढ़ेगी, सुख नहीं पाएगी। देखो ये चिड़िया कितने अच्छे से नाच रही, गा रही है, खुशियां मना रही है। हाँ? कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाई। जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाई। कबहु प्रबल बह मारुत, हवा तेज से चलती है तो बादल भाग जाते हैं, है ना, फिर बरसते नहीं बादल। कहा वैसे ही जब कपूत पैदा हो जाता है घर में, तो जो कुल का धर्म है वो भाग जाता है बेचारा, क्योंकि अभी पालन तो करेगा नहीं, हमको तो मानेगा नहीं, सम्मान तो देगा नहीं, तो कुल का जो नियम है वो समाप्त हो जाता है। और आजकल सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि कुल का जो नियम है छोड़ करके लोग कहते हैं हम मॉडर्न हैं, हम मॉडर्न, हमसे नहीं मानते। जितना पागलपन की बातें हैं हम मान लेते हैं, और जितना सही बात है उसको कहते नहीं, हम तो ऐसे नहीं मानते। मानने से न मानने से धर्म का कुछ बिगड़ेगा नहीं। मानेंगे तो आपको सुख देगा, नहीं मानेंगे तो दुख देगा। जो धर्म का पालन करेंगे तो रक्षा करता है, अगर उस धर्म का पालन नहीं करेंगे तो वही मारता भी है, वही मारता है। कबहु दिवस महनि बिन, कबहु क प्रगट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। देखिए अब बादल चलते हैं, कभी सूरज छिप जाता है, कभी सूरज दिखाई पड़ता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही संगत का असर है, जैसा संगत करेंगे वैसा ज्ञान होगा। गलत संग करेंगे तो गलत ज्ञान होगा, छिप जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा। और अच्छा संग करेंगे तो चमकेंगे। इसलिए संगति की ये छोटी छोटी बातें जो तुलसीदास जी ने जो लिखी चौपाई है ना, ये पूरा जीवन बदल दे लोगों का। और ये क्या है, ये तुकम्स के लिए है ना, यही है, लोग कहते यही है रामचरितमानस, जो हमारा आपका तुकम्स भी बना सकता है, आने वाला समय भी सुधार सकता है। इसलिए रामचरितमानस पढ़ना बहुत जरूरी है।